देश की राजनीति और छात्र आंदोलन से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने है। नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर उपाध्याय और आप देख रहे हैं द इंपैक्ट टॉक्स। नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में महीनों तक चले छात्र आंदोलन के बाद अब सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सरकार और काकरोच जनता पार्टी के बीच हुई निर्णायक वार्ता सफल हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रंका मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े ऐलान किए गए। सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने बताया कि आंदोलनकारियों पर दर्ज सभी एफआईआर वापस लेने की सरकार ने हमारी मांग स्वीकार कर ली है और दिल्ली ही नहीं बल्कि भाजपा शासित और भाजपा समर्थित राज्यों में दर्ज मामलों को भी वापस लेने की प्रक्रिया जल्दी शुरू की जाएगी। सरकार 3 से 4 दिनों के भीतर सभी एफआईआर की प्रतियां उपलब्ध कराएगी और मंगलवार तक लिखित गारंटी भी सौंपेगी। इसी के साथ सीजेपी ने देश भर के छात्रों और प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने की अपील की है और अपने अपने घर लौटने की भी अपील की है। यानी जिस आंदोलन ने पूरे देश की राजनीति को हिला दिया, अब वह निर्णायक मोड़ पर आ पहुंचा है। एक तरफ शिक्षा मंत्री की कुर्सी गई, दूसरे तरफ आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगे भी स्वीकार हुई। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक आंदोलन की जीत है या देश की शिक्षा व्यवस्था में एक नया अध्याय शुरू हुआ। और आपको मैं बता दूं, इस क्रम में अभी मैं आपको वह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखाता हूं जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह, सौरभ दास और आशुतोष रंका मौजूद हैं। आप सुनिए। साथ साथ जो हम लोगों की दूसरी मांग थी कि सारे एफआईआर्स जो सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फाइल किए गए हैं अभी तक, सिर्फ दिल्ली में नहीं लेकिन सारे बीजेपी रूल्ड और बीजेपी एलाइड स्टेट्स में वो एफआईआर विड्रॉ हो जाए, ये भी हमारी सेकंड मांग थी। सरकार ने वो मांग को भी मान लिया है। साथ साथ ये जो विड्रॉल है वो शॉर्टली हो जाएगा। जो एफआईआर फाइल हो चुके हैं, जितना हमें लास्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक 15 से 20 एफआईआर दिल्ली में फाइल हुए हैं, वो सारे एफआईआर की कॉपी सरकार ने अश्योर किया है कि शॉर्टली हमारे साथ शेयर करेंगे। एंड जो कॉपीज है वो 3 से 4 दिन के अंदर इन एनी केस हमें मिल जाएगी। जो विड्रॉल है वो भी शॉर्टली सरकार ने अश्योर किया है कि विड्रॉ हो जाएंगे। साथ साथ इन्होंने ये भी हम लोगों ने एग्री किया है कि फ्यूचर में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ एंड सीजेपी की जो टीम है, जो ऑर्गेनाइजर्स है, उनके खिलाफ। इसी चीज का अंडरस्टैंडिंग में हम लोगों ने सरकार के साथ एक ड्राफ्ट शेयर किया है। जो गारंटी है रिटन में, वो सरकार ने बोला है कि हमारे साथ वो ट्यूसडे तक शेयर करेंगे। हमें आशा है कि ट्यूसडे तक जो गारंटी है सरकार के तरफ से इन राइटिंग ये एफआईआर के बारे में और इन एनी फ्यूचर एक्शन के बारे में, वो हमें मिल जाएगी। तो ये रहा प्रेस वार्ता जो आपने अभी अभी देखा, जिसमें सीजेपी की तरफ से मुख्य 3 मांगे थी। पहले मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जो इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान ने दे दिया है। दूसरा इनकी मांगे हैं कि प्रदर्शनकारियों पर हुए एफआईआर, जितने भी देश में प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर हुआ है, उस दर्ज एफआईआर को वापस लिया जाए, जिसकी लिखित गारंटी वर्तमान भाजपा सरकार ने दे दी है। तीसरी मांगे है कि जो
जो छात्र नीट पेपर लीक मामले में आत्महत्या किए हैं या जिनकी जानें गई हैं, उन परिवार को 1-1 करोड़ की मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार ने आश्वासन दिया है कि जो संभव होगा वो संभव मुआवजा दिया जाएगा। इस पर जेपी नड्डा और काकरोच पार्टी के डेलीगेशंस आपस में हाथ मिलाए और बाद में आप सुन रहे होंगे कि काकरोच पार्टी के जो डेलीगेशंस थे प्रदर्शनकारियों से अपील कर रहे हैं कि आप जो है यथाशीघ्र अपने जंतर मंतर पर प्रदर्शन को वापस करिए और सभी लोग अपने अपने घर वापस चले जाएं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं द इंपैक्ट टॉक्स। चैनल पे बने रहिए। पुनः मैं प्रभावशाली खबरों के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।